वर्क जस्ट नॉट डन इज कोडेड एज द DSGINGHQ। तो वर्क यहां पर कॉमन है, वर्क यहां पर भी कॉमन है, ये दो जगह पे दिख रहा है अपने को वर्क कॉमन है, और वर्क कहां पे है और कहीं पे वर्क नहीं है। उसके बाद क्या है, जस्ट नॉट इक्वल इक्वल, नॉट डन, नॉट डन, नॉट कॉमन है पहले में और चौथे में। तो नॉट कॉमन जो है यहां पर अगर आप देखें तो नॉट जो है यहां पर आया है और यहां पर आया है नॉट, ठीक है, नॉट यहां पर आया है। फिर आगे हम लोग अगर देख लेते तो वर्क जो पहले दूसरे में वर्क कहीं पे नहीं है, तो वर्क पहले दूसरे में अगर वर्क है तो क्या हो सकता है पहले दूसरे में कॉमन, पहले दूसरे में कॉमन सिर्फ और सिर्फ हमको क्या दिख रहा है, HQSGI दिख रहा है। और उसके बाद हमें यहां पे क्या दिख रहा है, नॉट, नॉट जो है पहले और चौथे में, पहले चौथे में क्या कॉमन है, पहले चौथे में APNJ, NJ कॉमन है, DS, ठीक है, ये हमने निकाल लिया। ओके, बहुत लोग आंसर दे रहे। अच्छा एक बात बताइए यार, समझ में आ रहा है कि नहीं, या तो फिर मैं कराते जा रहा हूँ, मैं तो कमेंट्स कई लोगों का नहीं देखा, थोड़ा सा डिफिकल्ट है ना। 17 में जो पेपर पूछा गया था ऐसा नहीं पूछा गया था, लेकिन 22-23 में ऐसा आया था कुछ क्वेश्चंस, तो करना जरूरी सारी चीजें। समझ में आ रहा है क्या भाई, कमेंट्स कर दो एक बार, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे इतना अच्छा हो जाएगा आपके लिए। वर्क जस्ट नॉट डन इज कोडेड एज DS। सेम केस जस्ट अपोजिट, अपोजिट देखो कॉमन है इसके और इसके अंदर, तीसरे और चौथे में अपोजिट कॉमन है, तीसरे और चौथे में, तो अपोजिट यहां पर है और यहां पर अपोजिट है, अपोजिट कॉमन है, तो यहां पे क्या कॉमन है अगर आप देखोगे तो KLAPMN AP कॉमन है, ये AP कॉमन है आपका, ठीक है। जस्ट कॉमन है, पहले और तीसरे में जस्ट कॉमन है, पहले तीसरे में जस्ट कॉमन है, पहला जो है जस्ट, तीसरे में जस्ट, पहले तीसरे में जस्ट कॉमन है, यहां पर DS कॉमन है पहले तीसरे में। पहले में यहां पर क्या बच गया, अगर पहले में हम लोग देखेंगे तो यहां पर बचा अपने पास HQ बच गया, यहां पर डन बच गया, HQ का डन हो गया, ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है। और क्या चाहिए, अब यहां पर क्या हो गया, ये डन हो गया, इसके अंदर क्या बचा है, SW, यहां पे दो बचा हुआ है ना, केस सेम, सेम बचा है, सेम कहां पे है, इक्वल, दूसरे और चौथे में इक्वल है, दूसरे और चौथे में इक्वल कॉमन है, दूसरा और चौथा अगर हम लोग देखें तो इक्वल आ रहा है, दूसरे चौथे में इक्वल, इक्वल है दूसरे में और चौथे में इक्वल आ रहा है, दूसरे चौथे में इक्वल कॉमन आ रहा है, दूसरा ये है और चौथा ये है, इक्वल कॉमन आना चाहिए। तो यहां पे SW नहीं दिख रहा है, XZ भी नहीं दिख रहा है, फिर क्या हो सकता है कॉमन, AS, AS, AS कॉमन है, क्या है, AS कॉमन है, ठीक है। दूसरे चौथे में क्या है, AS कॉमन निकल गया। अच्छा यहां पे क्या बचा, बट बचा, यहां पे क्या बच गया अपना, बट बचा, अगर यहां बट बचा तो यहां पे क्या बचा, MN बचा, यहां बट बचा तो यहां पे MN हो गया। क्लियर हो गया भाई, जो टाइम जाएगा यहां जाएगा, यहां पे तो टाइम नहीं जाएगा। ओके, अब क्या बचा है भाई, ऊपर देख लो, देखो पहला वाला डिकोडेड हो गया और ये वाला हो गया, अब ये वाला पार्ट बचा हुआ है, ठीक है। अब यहां पे देखो सेकंड वाले में और थर्ड वाले में, इसी में बची हुई चीजें, यहां पे सेम और एंड बचा हुआ है, यहां पे सेम और सेम कॉमन है दोनों में, ठीक है। सेकंड और थर्ड में दो कॉमन निकल गए, सेकंड थर्ड में कॉमन निकालना है, तो सेकंड थर्ड में सेम निकल रहा है, यहाँ पे सेम है, यहाँ सेम है, सेकंड थर्ड में कॉमन क्या है, सेम, यानी कि SW कॉमन है। ओके, अब क्या बचा भाई, अब यहां पर देखोगे तो एंड बचा है, यहां पर एंड बचा है, यहां पे XZ बचा है, ओके। तीसरे में क्या है, केस बचा है, तीसरे में केस बचा है, अगर यहां केस बचा है, तीसरे में केस बचा है, तो यहां पर क्या बचा है, केस बचा है और यहां पे KL बचा है,
चलो अब सवाल पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे गड़बड़ करने वाला तो मामला है ही नहीं, क्योंकि सारी जगह पे आसान सवाल दे दिया है, तो हमारे लिए करना बहुत आसान होगा। व्हाट इज कोड फॉर अपोजिट? अपोजिट के लिए क्या कोड आएगा? अपोजिट के लिए क्या आएगा? पहला सवाल है। तो अपोजिट अगर हम लोग देखें तो हमारे लिए अपोजिट कहाँ था भाई? अपोजिट के लिए ये वाला था ना। तो अपोजिट के लिए क्या है? एपी आएगा। अपोजिट के लिए एपी आएगा पहले का। 41 का पहला आंसर। कितने लोगों ने दिया था? अभी 43 तक पहुंच गए सब। ठीक है, बहुत आगे पहुंच गए। चलो दूसरा सवाल, व्हाट इज द कोड फॉर सेम? सेम के लिए क्या कोड आएगा? तो सेम के लिए हमने क्या निकाला भाई? सेम के लिए हमने निकाला यहाँ पे SW निकाला। सेम के लिए क्या आएगा? SW आ गया बी। दूसरा भी हो गया। ओके। 43 के लिए किसने बोला है? नंबर डाल दिया करो। 43 के लिए सी बोला गया है, ठीक है। 41 के लिए ए। ओके, किसने दिया है? तो हिता जी बोल रही है 42 के लिए बी। ठीक है, हमने किया है। 42 के लिए SW। ठीक है। 43 के लिए व्हाट इज द कोड फॉर केस? केस के लिए क्या आएगा भाई? ये आ गया आपका ना पिंक वाला KL। KL कहाँ है? ये है ऑप्शन नंबर सी हमारा KL हो गया। ठीक है, 43 भी हो गया, 42 भी हो गया। अब क्या बचा? 44। 44 के लिए क्या दिया है? व्हाट इज कोड फॉर इक्वल वर्क? इक्वल वर्क के लिए क्या आएगा? इक्वल वर्क। तो इक्वल वर्क, वर्क के लिए हमारा क्या कोड है? GI। तो GI कहाँ है? इसमें तो नहीं, ये तो नहीं होगा। और GI यहां पर है। ठीक है, ये नहीं है। अब दो ऑप्शन बचा है, एक DS वाला, AS वाला बचा है। और क्या है? इक्वल वर्क बोला है। इक्वल के लिए क्या आया है हमारे पास? इक्वल के लिए AS आया है। इक्वल के लिए AS आया है। ये ऑप्शन नहीं होगा, हमारा ऑप्शन सी होगा। 44 के लिए सी। 44 के लिए ESGI। ओके, कंप्लीट। तो भाई बताइए, क्या लेक्चर पूरा समझा? चाइनीज कोडिंग यहाँ पे खत्म होता है। अब जो कुछ टाइप बचा होगा उसको कल देखेंगे, और कल हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखेंगे जो आया रहेगा, वो भी देख लेंगे। अगर कुछ टाइप बच गया होगा एक दो उल्टा सीधा वाला टाइप, ठीक है, जो इधर उधर से आ जाता है, वो देख लेंगे। ठीक है।